जय माता दी। चमत्कारी रहस्य छिपा है माँ वैष्णो देवी मंदिर की 3 पिंडियों के पीछे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का वीडियो अपना होने वाला है माता वैष्णो देवी के ऐसे रहस्यों के बारे में जिनको शायद आपने कभी सुना होगा। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू के कटरा में स्थित है। यह मंदिर आदिशक्ति की स्वरूप माता वैष्णो देवी को समर्पित है। उत्तर भारत में यूँ तो कई पौराणिक मंदिर है, लेकिन माँ वैष्णो के इस मंदिर की महिमा सबसे अधिक देखी गई है। कटरा की ऊंची और सुंदर पहाड़ी पर बने इस मंदिर में हर साल करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। वर्ष में 2 बार चैत्र और शारदीय नवरात्रि पर इस मंदिर में श्रद्धालु का भारी जमवाड़ा देखने को मिलता है। माता के इस मंदिर में भक्त जय माता दी के जयकारे लगाते हुए आते हैं। यहाँ भक्तों का हर्षोल्लास देखने लायक होता है। लेकिन माता के इस मंदिर का इतना महत्व क्यों है और इस मंदिर की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। माता वैष्णो देवी की कहानी। माता वैष्णो देवी मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा काफी प्रचलित है, जिसके अनुसार वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अंसाली गांव में माँ वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे, जो कि निसंतान थे। संतान न होने का दुख उन्हें पल पल सताता था। किसी ने उन्हें कहा कि अगर वे घर पर कुछ कुंवारी कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजा करेंगे, उन्हें भोजन कराएंगे, तो उन्हें संतान सुख प्राप्त होगा। सलाह मानकर श्रीधर ने एक दिन अपने घर पर कुंवारी कन्याओं को बुलाया, लेकिन उन्हीं में कन्या वेश में माँ वैष्णो देवी भी थी। किंतु उनकी उपस्थिति से भक्त श्रीधर अनजान था। श्रीधर ने सभी कन्याओं के पांव जल से धोए, उन्हें भोजन कराया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कन्याओं को विदा किया। भक्त श्रीधर की कहानी। सभी कन्याएं तो चली गई, लेकिन माँ वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, आप अपने और आसपास के गांव के लोगों को अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। कन्या की बात सुनकर श्रीधर पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गए कि एक गरीब कैसे इतने सारे लोगों को भोजन करा सकता है, लेकिन कन्या के आश्वासन पर उसने गाँव में भंडारे का संदेश पहुँचा दिया। एक गाँव से गुजरते हुए श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। श्रीधर के इस निमंत्रण से सभी गांव वाले अचंभित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। लेकिन निमंत्रण के अनुसार सभी एक एक करके श्रीधर के घर में एकत्रित हुए। अब सभी आ तो गए, लेकिन उन्हें भोजन कराने के लिए श्रीधर के पास कुछ नहीं था। तभी माता वेश में आई। कन्या ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। जब आए भैरवनाथ भोजन परसते हुए जब वह कन्या बाबा भैरवनाथ के पास गई, तो उसने कन्या से वैष्णव खाने की बजाय मांस भक्षण और मदिरापान का अनुरोध किया। उनकी यह मांग सुनकर सभी चकित रह गए। वैष्णव भंडारे में मांसाहारी भोजन का होना असंभव है, किंतु भैरवनाथ तो हट करके बैठ गया और कहने लगा कि वह तो मांसाहारी भोजन ही खाएगा, अन्यथा श्रीधर उसके श्राप का भोगी बन सकता है। इसी बीच कन्या रूप में आई माता समझ चुकी थी कि भैरवनाथ छल कपट से श्रीधर के भंडारे को नष्ट करना चाहता है। उधर भैरवनाथ भी जान चुका था कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है। तत्पश्चात भैरवनाथ ने देवी को पकड़ना चाहा, लेकिन देवी तुरंत वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उसी के पीछे पीछे गया। देवी ने ली हनुमान जी की मदद। कहते हैं कि जब माँ पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुंची तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे अनुरोध किया कि अगले 9 महीने तक किसी भी प्रकार से भैरवनाथ को व्यस्त रखे और देवी की रक्षा करे। आज्ञा अनुसार 9 माह तक हनुमान जी माता की रक्षा के लिए भैरवनाथ के साथ इस गुफा के बाहर थे। पौराणिक तथ्यों के अनुसार हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध भी किया था, लेकिन जब वे निडाल होने लगे तब माता वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप लिया और भैरवनाथ का सिर काट दिया। यह सिर भवन से 8 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में जा गिरा। आज इस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। माता वैष्णो देवी के भक्तों के बीच यह मान्यता है कि जो कोई भी देवी के मंदिर दर्शन को जाएगा, वह लौटते समय बाबा भैरव के मंदिर भी अवश्य जाएगा, नहीं तो उसकी यात्रा असफल कहलाएगी। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि अपने किए पर पछतावा होने पर भैरवनाथ ने देवी से क्षमा मांगी और बदले में देवी ने कहा, जो कोई भी भक्त मेरे दर्शन करने इस पवित्र स्थल पर आएगा, वह तुम्हारे दर्शन भी अवश्य जरूर करेगा, अन्यथा उसकी यात्रा पूरी नहीं कहलाएगी। भक्त श्रीधर को मिली 3 पिंडियां। जिस गुफा में देवी ने तपस्या की थी उसे अर्धकुंवारी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा के ठीक पास बाणगंगा है। यह वह स्थान है जहां तीर मारकर माता ने प्यासे हनुमान जी की प्यास बुझाई थी। वैष्णो देवी मंदिर आए भक्त इस जलधारा पर स्नान अवश्य करते हैं। यहाँ के जल को अमृत माना जाता है। वैष्णो देवी मंदिर के गर्भगृह में माता की 3 पिंडियां विराजित है। कहते हैं कि भैरवनाथ को क्षमा देने के बाद देवी इन 3 पिंडियों में परिवर्तन हो गई और हमेशा के लिए कटरा की इस पहाड़ी पर बस गई। भक्त श्रीधर जब कन्या रूपी देवी को खोजने पहाड़ी पर आया तो वहाँ उसे केवल 3 पिंडियां मिली। उसने इन पिंडियों को विधिवत पूजा की। तब से श्रीधर और उसके वंशज ही माँ वैष्णो देवी मंदिर की इन पिंडियों की पूजा करते आ रहे हैं। मान्यता है कि माता की ये पिंडियां साधारण नहीं है, अपितु अपने भीतर चमत्कारी प्रभाव लिए हुए है। यह आदिशक्ति के 3 रूप है। पहली पिंडी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की है, दूसरी पिंडी धन की देवी माँ लक्ष्मी की है और तीसरी पिंडी शक्ति स्वरूप माँ महाकाली की मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त दिल से इन 3 पिंडियों के दर्शन करता है उसे ज्ञान, धन और बल तीनों की प्राप्ति होती है।